हाय, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोएडा शहर के बारे में, दैट वाई नोएडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू बाय योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिल्ली एनसीआर में पूरे इंडिया से लोग आते हैं रहने के लिए भी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी, काम करने के लिए भी। दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद। और यहाँ पे भी जो सबसे ज़्यादा दो मेन शहर हैं वो नोएडा और गुड़गांव बन गए हैं। गाज़ियाबाद और फरीदाबाद भी अब लोगों की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, तो वील स्टिक टू नोएडा ओनली नाउ। नोएडा 5 पार्ट्स में बट गया है अब। एक नोएडा, एक ग्रेटर नोएडा, एक नोएडा एक्सटेंशन, और अब एक नया शहर बन गया यमुना एक्सप्रेसवे। और अब एक और नया शहर बन रहा है जेवर से बुलंदशहर तक, शायद आपको पता होगा, न्यू नोएडा के नाम से। तो ये 5 अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं अब नोएडा के। तो ये ना एक आप 5 साल बाद, 8 साल बाद आप देखेंगे कि एक सेल्फ सफिशिएंट शहर बन जाएगा। इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी दिल्ली के ऊपर। जैसे अभी तक ये था कि लोगों की बहुत प्रेफरेंस थी कि दिल्ली के नज़दीक के जो सेक्टर्स थे उनमें थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब ऑफ लेट वो चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं। और आप 5 साल बाद ये देखेंगे कि इसका डिपेंडेंसी दिल्ली के ऊपर नोएडा शहर की, इन 5 शहरों की वजह से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों नोएडा एक बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए भी और रहने के लिए भी। किसी भी शहर का फ्यूचर और उसकी डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड बहुत करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वहाँ की रोड्स, वहाँ की हाईवेज़, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ का सीवेज, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट, पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब लोग शायद जानते भी होंगे कि नोएडा का ना कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, बट नोएडा हैज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एंटायर इंडिया। नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला कि नोएडा एक तो नया शहर है, ग्रेटर नोएडा और कंपैरेटिवली नया है, यमुना एक्सप्रेसवे और नया है। तो नया है तो उसकी प्लानिंग बेटर होती है, उसका मास्टर प्लान और बेटर तरीके से तैयार किया जाता है, बड़ी सड़कें दी जाती हैं, बड़ा और ग्रीन पार्ट छोड़ा जाता है। दूसरा कि यूपी एज अ स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है नोएडा। तो यूपी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो नोएडा का डेवलपमेंट वो बेटर तरीके से करती है। और तीसरा कि यहाँ पे कोई भी ज़मीन डायरेक्ट डेवलपर किसान से नहीं खरीदता है, जैसा यूजुअली गुड़गांव में होता है। यहाँ पे पहले नोएडा अथॉरिटी ज़मीन एक्वायर करती है, उस शहर का, उस सेक्टर का, उस एरिया का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, फिर वो ज़मीन डेवलपर्स को, अलग अलग डेवलपर्स को सेल की जाती है। ग्रीनरी शायद आज आपके प्रॉपर्टी खरीदने के डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल शायद आज नहीं प्ले कर रहा, लेकिन कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ग्रीनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और नोएडा के अंदर मोर देन 40% ग्रीन कवर है। तो नोएडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटी अक्रॉस इंडिया। प्लस ग्रीनरी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी किसी शहर में तो वहाँ पोल्यूशन कम होगा, हवा साफ़ होगी, यू विल गेट फ्रेशर एयर टू ब्रीथ। नोएडा एक सुपर प्लान्ड सिटी है। नोएडा अथॉरिटी ने वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टेंट्स डेलॉयट, केपीएमजी जैसी कंपनीज को हायर करके मास्टर प्लान तैयार किए हैं 2031 के, 2041 के, कि नोएडा शहर कैसा बनना चाहिए। यहाँ पे रेजिडेंशियल लैंड अलग है, कमर्शियल लैंड अलग हैं, इंडस्ट्रियल अलग है, आईटी अलग है, इंस्टीट्यूशनल अलग है, ग्रीन बेल्ट अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे किसी भी चीज़ की ओवर सप्लाई नहीं है। आप नोएडा शहर के अंदर किसी भी डिसेंट अपार्टमेंट में, मैं कोई बहुत अच्छे टॉप के अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं डिसेंट अपार्टमेंट के अंदर आपको किसी भी सोसाइटी में रेडी टू मूव फ्लैट डायरेक्ट डेवलपर से आपके पास खरीदने के लिए ऑप्शन नहीं होगा अगर वो रेडी टू मूव होगा तो यहाँ पे सप्लाई हर चीज़ की उतनी ही है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कमर्शियल भी ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली में है कि हर मेन रोड कमर्शियल है, नीचे दुकान ऊपर मकान है। तो नोएडा के अंदर कमर्शियल्स भी प्लान्ड हैं, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही है, रेजिडेंशियल भी उतनी ही है जितनी रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्रियल भी। तो बहुत ही सुपर प्लान्ड सिटी है नोएडा। ट्रैफिक तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पुणे हो, बैंगलोर हो। नोएडा के अंदर ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, सड़कें चौड़ी हैं, रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, सर्विस रोड्स हैं, सेक्टर रोड्स हैं। तो यहाँ ट्रैफिक का कोई मेजर इशू नहीं है। जैसे दिल्ली में आपको अगर 10 किलोमीटर कहीं जाना हो तो 1-1 घंटा लग जाता है, और बहुत ना स्ट्रेसफुल है। मतलब ट्रैफिक एक बहुत ही स्ट्रेस देने वाली चीज़ है, इनडायरेक्टली आपको बहुत स्ट्रेस देता है ट्रैफिक। और ग्रेटर नोएडा के अंदर तो रेड लाइट्स ही नहीं है, यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर रेड लाइट्स ही नहीं है, वहाँ बड़े राउंड अबाउट्स हैं। तो ट्रैफिक नोएडा में कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मेट्रो भी अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी शहर के लिए।
नोएडा के अंदर अभी जबकि उतना कंजम्पशन भी नहीं है, फिर भी दिल्ली टू नोएडा मेट्रो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी बनी हुई है, नोएडा टू नोएडा एक्सटेंशन ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे ऑलरेडी प्लानिंग में है, तो वो वहाँ पे भी ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे भी मेट्रो लाइन बननी है। तो जबकि बहुत एडवांस लेवल पे है मेट्रो का काम नोएडा के अंदर, अभी इतनी रिक्वायरमेंट उतना कंजम्पशन था नहीं, बट फिर भी हर जगह मेट्रो लाइन बिक चुकी हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मास ट्रांजिट का के लिए ज़रूरी है। क्लीनलीनेस के मामले में आज अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं, हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को देख के खुश होते हैं वो वहाँ की साफ़ सफाई है, और इस चीज़ के लिए नोएडा अथॉरिटी को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए कि ये नोएडा बहुत सुपर क्लीन है। अंटिल कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो शायद वहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी रहे, बट वैसे नोएडा शहर बहुत ही सुपर क्लीन है। आप कभी भी नोएडा आएंगे, आपको हमेशा यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आपको यहाँ पे मुझे उन मशीन्स का नाम नहीं पता, बट वो मशीन्स हैं वो हमेशा सड़कों पे चलती रहती हैं और वो पूरा स्वीप करती रहती हैं। साफ़ सफाई नोएडा अथॉरिटी सुपर रखती है नोएडा में। नोएडा के अंदर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ की डिमांड से एडवांस चल रही है। मतलब कि जैसे आपको बताया कि यहाँ पे आप किसी भी अच्छे डिसेंट अपार्टमेंट के अंदर आप रेडी टू मूव इन्वेंट्री नहीं खरीद पाएंगे। मतलब ऑब्वियसली रीसेल में तो आपको मिल जाएगा, डेवलपर्स के पास इन्वेंट्रीज नहीं होती हैं, तो उतने ही अपार्टमेंट्स हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। गुड़गांव में जैसे वहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बहुत मेन एरिया है, द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत मेन एरिया है, वहाँ पे बहुत सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बन के भी तैयार हैं, बट रोड्स अभी बनी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स अभी लगी नहीं है। आप नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे चले जाएँ जहाँ पे अभी बहुत लोग रह भी नहीं रहे हैं, बहुत कुछ डिलीवर भी नहीं हुआ है, बट फिर भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको 100% तैयार मिलेगा पहले से ही। इसीलिए नोएडा ने अभी से ही न्यू नोएडा, एक नया शहर जो कि जेवर से बुलंदशहर तक का रहेगा, उसकी प्लानिंग आज ही कर ली है कि और इंडस्ट्रीज आएंगी और लोग आएंगे रहने के लिए नोएडा में, तो वो कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए पहले से प्री प्लानिंग कर रखी है। तो डेवलपमेंट बहुत एडवांस स्टेज पे है नोएडा के अंदर। गुड़गांव में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस आज की तारीख में नोएडा से ज़्यादा होती हैं, कॉर्पोरेट्स भी इनफैक्ट गुड़गांव में ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा लोग जॉब करते हैं गुड़गांव में, तो ऑब्वियसली बात है कि वहीं पे आसपास घर देखते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गुड़गांव इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है, और अब नोएडा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको पहले जेवर एयरपोर्ट बोल रहे थे, इस एयरपोर्ट के बनने के बाद नोएडा के अंदर जो इकलौती कमी रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी। स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ आपके घर के आसपास होना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नोएडा के अंदर देर आर मल्टीपल स्पोर्ट्स सिटी, सेक्टर 150 एक स्पोर्ट्स सिटी है, सेक्टर 79 नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 1, ग्रेटर नोएडा में भी। तो यहाँ पे गोल्फ कोर्सेज बन रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम्स बन रहे हैं, टेनिस अकेडमीज़ बन रही हैं, प्रॉपर अकेडमीज़। तो अगर आपके घर के आसपास इस तरह के एमिनिटीज़ रहती हैं तो ऑब्वियसली आपके बच्चे उनको यूज़ करते हैं, और धीरे धीरे उनके हेल्थ के लिए भी और उनके फ्यूचर के लिए भी, जिनको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, उनके लिए ऑब्वियसली एक अपर हैंड मिलता ही है। इनके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नोएडा एक बहुत बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए भी और रहने के लिए भी। तो हम इस वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वील मेक पार्ट 2 फॉर दिस वीडियो। अगर आपका भी कोई सजेशन है, यू वांट टू नो अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, अबाउट एनीथिंग टू डू विद रियल एस्टेट, यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. So that was it for today. We'll catch you up next time.